नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें आज दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग है, जिसका यह फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवकृति किस आकार की थी? चतुर्भुज। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवकृति किस आकार की थी? चतुर्भुज। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व का श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं ढक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं ढक्कन के कुछ भाग। नेक्स्ट है, किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। चोल साम्राज्य के अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। नेक्स्ट है, संगम कालीन प्रमुख साहित्य। संगम साहित्य एवं रचनाकार। तिरुकुरल या कुर्रल, तिरुवल्लुर, तिरुकुल्लर या कुरुल, तिरुवल्लुवर, अहनानूर, रुद्र शर्मन, अहनारूर, रुद्र शर्मन, तुलकाप्यम, तुलकापियर, जीवक चिंतामणि, तिरुत्कदेवर, शिल्पपादिकारम, इंग्लो आदिगल, मणि मेखलय, सीतालय सत्रनार, मरुग्रुपायद्य, नकीरर। नेक्स्ट है, प्रमुख राजवंश एवं राजधानी तथा संस्थापक। राजवंश, राजधानी एवं संस्थापक। चोल वंश का राजधानी तंजौर था, उसका संस्थापक विजयालय था। चोल वंश की राजधानी तंजौर था, जिसका संस्थापक विजयालय था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम था, जिसका संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसका राजधानी कांचीपुरम था। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी मानेखेड़ था, जिसका संस्थापक दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक मानेखेड़ दंतीदुर्ग था, जिसका राजधानी मानेखेड़ था। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था, जिसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र था, जिसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। काकतीय वंश का संस्थापक अमकोंड था, जिसका संस्थापक विटा प्रथम था। काकतीय वंश का राजधानी अमकोंड था, जिसका संस्थापक विटा प्रथम। नेक्स्ट है, गंग वंश, जिसकी राजधानी कुबलाल या तलकार था, जिसका संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम था, जिसकी राजधानी कुबलाल व तलकार था। पाल वंश का राजधानी मुंगेर था, जिसका संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का राजधानी मुंगेर था, जिसका संस्थापक गोपाल था। सेन वंश का राजधानी लखनौती था, जिसका संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश का राजधानी लखनौती था, जिसका संस्थापक सामंत सेन था। पांड्य वंश का संस्थापक नेडियोन था, जिसका राजधानी मदुरै था। पांड्य वंश का राजधानी मदुरै था, जिसका संस्थापक नेडियोन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी कनौज था, जिसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी कनौज था, जिसका संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। चालुक्य का कल्याणी का राजधानी मानेखेड़ या कल्याणी था, जिसका संस्थापक तैलभ द्वितीय था। चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक तैलभ द्वितीय था, जिसका राजधानी मानेखेड़ या कल्याण था। चालुक्य बादामी का राजधानी वातापी था, जिसका संस्थापक जयसिंह प्रथम था। चालुक्य बादामी का संस्थापक जयसिंह प्रथम था, जिसका राजधानी वातापी था। नेक्स्ट है, चालुक्य वेंगी वंश का राजधानी वेंगी में था, जिसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। चालुक्य वेंगी, इसका राजधानी वेंगी में था, जिसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। गढ़वाल वंश का राजधानी वाराणसी में था, जिसका संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का राजधानी वाराणसी में था, जिसका संस्थापक चंद्रदेव था।
सोलंकी वंश का राजधानी अहिल्यावार में था, जिसका संस्थापक मूलराज था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज था, जिसका राजधानी अहिल्यावार में था। परमार वंश की राजधानी धारानगरी में था, जिसका संस्थापक उपेंद्र था। परमार वंश की राजधानी धारानगरी में था, जिसका संस्थापक उपेंद्र था। कलचुरी वंश का राजधानी त्रिपुरी में था, जिसका संस्थापक कोक्कल था। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी में था। चौहान वंश की राजधानी अजमेर अहिच्छत्र में था, जिसका संस्थापक वसुदेव था। चौहान वंश की राजधानी अजमेर या अहिच्छत्र में था, जिसका संस्थापक कौन था? वसुदेव। चंदेल वंश का राजधानी खजुराहो या महोबा में था, जिसका संस्थापक था ननहुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननहुक। और यह कहाँ पे था? इसका राजधानी खजुराहो महोबा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? उत्तर मेरूर। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में स्थित है? उत्तर मेरूर। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोतुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम्ब। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम्ब। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पे स्थित थी? वनवासी। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पे स्थित है? वनवासी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता को स्थापित की थी। दोस्तों, ये दक्षिण भारत के इतिहास में फर्स्ट वीडियो था। इसके बाद सेकेंड वीडियो आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात सेकेंड पार्ट में इसका।